बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान उनसा क्यानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जासिर आफ्ताब साहब। एनालिस्ट है और साथ ही साथ कॉलम भी लिखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज जिस टॉपिक पे मैं यहाँ पे बात करने के लिए आप हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। इससे ना सिर्फ कोई एक इंसान या कोई एक शख्स मुतासर नहीं हो रहा, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आबादी हमारी जो इस चीज से मुतासर हो रही है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, टीवी पे कैंपेन चल रही है कि जो खुला दूध है वो मुज़र सेहत है, जबकि जो पैकेट वाला दूध है वो सेहत बख्श है। इसके हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर जासिर साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, स्काइप पे आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को आखिर हो क्या गया है, क्यों ये कैंपेन चलाई जा रही है, मीडिया के थ्रू लोगों को ये मैसेज दिए जा रहे हैं, मीडिया के थ्रू लोगों को ये बात बताई जा रही है। तमाम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान है कि आखिर जाहिर है जब बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे को खास तौर पे खुला दूध दिया जाता है, उसको बेहतर समझा जाता है, अच्छी ग़िज़ा समझ के उसको दिया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इस तरह की चीजें सामने आना, तो आखिर ये कैंपेन चलाई क्यों जा रही है? बहुत शुक्रिया हमसा, और थैंक यू वेरी मच कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप किया है। जब हम जहाँ पे हम सियासत पे बहुत बारी बात कर रहे होते हैं, रूटीन की चीजें चल रही होती हैं, तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप किया है। इसके अंदर ये सवाल कि ये कैंपेन चलाई क्यों जा रही है, इसका जवाब सिंपल आपको एक पॉइंट से मिल सकता है, और वो ये पॉइंट कि अगर हम ये चीज चेक कर लें कि ये जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल करके दो डॉक्टर्स ये प्रमोशन कर रहे हैं पैकेज प्रोडक्ट की और पैकेज मिल्क की, और लूज मिल्क को वो डिस्करेज कर रहे हैं। तो इसमें अगर ये चेक किया जाए कि इन इश्तहारात की फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा कि ये कैंपेन क्यों चलाई जा रही है। बेसिकली जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये पाकिस्तान का एक इंतहाई मुकद्दस प्रोफेशन है, और इसका ताल्लुक लोगों के जज्बात के साथ, एहसासात के साथ, लोगों की तकलीफ के साथ होता है। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिस पे लोग रिलाय कर रहे होते हैं और जिसकी बात को ऑथेंटिक समझ रहे होते हैं। अब ये जो दो डॉक्टर, उनमें से एक अपने आप को पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के का वो जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं, जो कि वो हैं, और एक शायद वो एक्स उसके ओहदेदार हैं। ये इस पे बात कर रहे हैं कि आप लोग जो खुला दूध है वो इस्तेमाल ना करें, और इस पे जो जो पैकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाए। अब तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डेफिनेटली इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एज एन एसोसिएशन इस कैंपेन को ऑन करती है, या ये जो डॉक्टर्स हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे इस पे बात करें। इस सिलसिले में मेरी बात हुई है, एक तो जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के करंट प्रेसिडेंट है उनसे बात हुई है, और एक एक्स प्रेसिडेंट है जो कि अब किसी एक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, उनसे बात हुई है। तो उनकी तरफ से भी इस पे कोई क्लियर कट वो चीज सामने नहीं आई, और मेरी जाती राय में इस पे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इस पे कोई नेशनल लेवल पे कंसेंसस होगा कि इस तरह की कैंपेन चलाई जाए। डेफिनेटली बल्कि मुझे एक अहदेदार की तरफ से ये भी कहा गया कि जी हमें इस पे रिजर्वेशन है। फिर मैंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनको लेटर भी लिखा कि जी ये आप पाकिस्तान का जो एक मुकद्दस प्रोफेशन है उसको आप मुतनाज़ क्यों बना रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि आप पैकेज प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका ये काम तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को अगर ख्याल आ गया है कि उनको उनको ये समझते हैं जी कि जो उनके अपनी फील्ड के जो इश्यूज हैं वो सब हल हो चुके हैं, और अब उनको दूध पे बात करनी चाहिए, तो उनको डेफिनेटली करनी चाहिए। मैं भी उनके साथ मिलकर करूंगा, बल्कि पूरी कौम को मिलकर करनी चाहिए, लेकिन ये बात जनरल होनी चाहिए। इसलिए हमें जनरल लोगों को बताना चाहिए कि जी दूध आपने जो पीना उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, आपको दूध को कैसे हैंडल करना चाहिए। जो आप फार्म है, डेयरी फार्म है, उन पे, और जो जो कन्वेंशनल फार्मिंग हो रही होती है उस पे आपकी जो हाइजीनिक कंडीशंस है वो किस तरह की होनी चाहिए। जब आप घर में दूध लेके आते हैं तो उसको आपको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, उसको किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए। आप जब दूध पी रहे होते हैं तो आपको उसके बर्तन का जो इस्तेमाल है, एक जनरल जो एक अमूमी आगाही मुहिम इस पे चलानी चाहिए। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि जी जो मार्केट में सारे का सारा खुला दूध है, जो कि 95% मार्केट है, 95% पाकिस्तान में लोग खुला दूध वैसे पीते हैं, वो सारे का सारा गंदा है, और जो पैकेट वाला है वो सब का सब अच्छा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी आप इसी पैकेट बात को से प्रमोट मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि क्योंकि अब मैंने जैसे बात की कि बच्चों को खास तौर पे खुला दूध दिया जाता है कि ये जो है ना सेहत बख्श है, इससे बच्चे जो है ना सेहतमंद होंगे। छोटे बच्चों को मतलब दिया जाता है हमेशा, जो मदर फीड नहीं देती जिनको माँ, वो यही दूध इस पे रिलाई किया जाता है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि खुला दूध वाकई मतलब अगर मुजरे से है, तो क्या ये वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर बच्चों को और लोगों को कौन सा दूध इस्तेमाल करना चाहिए फिर?
अच्छा ये देखिए, अब इसमें ना क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि दूध खुला या बंद है, पैकेट में है या बाल्टी में है या डब्बे में है या खुला बिक रहा है या वो किसी भी फॉर्म में। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि दूध असली है या नकली है, बिल्कुल। दूध कुदरती है या मसनूई है। अगर आपका दूध असल है, उसमें अगर पानी भी मिला हुआ है तो वो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप एक बड़ी खूबसूरत शक्ल में एक दूध को ले आते हैं जिसमें एनिमल का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता और वो जाली दूध है, तो डेफिनेटली फिर उसमें आपको वो उसको दूध कहना मुनासिब नहीं होगा। अब आपने बच्चों की बड़ी बात की, तो आपको पता होगा कि जो बच्चों की जो डेयरी प्रोडक्ट्स आती थी खास तौर पे, उसके अंदर आपको ये एक स्टेटमेंट लिखवाई गई है पाकिस्तान के इदारों की तरफ से बिल्कुल कि ऐसे ये कुदरती दूध दूध का या माँ के दूध का अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक बिल्कुल है जी। ऐसे है। का मतलब ये हुआ कि आप जो आपका कुदरती दूध है वही असल दूध है और उसी को पीना चाहिए। अच्छा, अब आप पब्लिक क्या करें? पब्लिक को सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो दूध बिक रहा है मार्केट के अंदर, वो किस तरह के सिस्टम के तहत बिक रहा है। उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो दूध की प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट लेवल पे है। पाकिस्तान को दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा ये फिगर आती हैं जो दुनिया में बड़ा मुल्क कहा जाता है दूध की पैदावार में। अब इसकी वजह ये नहीं है कि इसके पीछे कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट है या कोई इसके पीछे कोई प्रॉपर इंडस्ट्री। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो करोड़ों की तादाद में जानवर है, अगर आप उसकी सेग्रीगेशन करें तो आपको 80% एनिमल्स उस फॉर्म में मिलते हैं जो कि आपके जो 1 से 5 की तादाद में, लाइक छोटे जो गरीब लोग हैं उन्होंने वो जानवर रखे होते हैं। अब ये हम्म। देख यहाँ पे दूध का उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एक तो ये जो जानवर जो उन्होंने रखे हुए हैं ये उनकी रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके घर का अखराजात भी चला रहे होते हैं, उनके घर के दूध भी इस्तेमाल होता है। फिर आपके अगर एक घर के अंदर दूध खत्म हो जाता है तो साथ वाले घर से आ जाता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे जो छोटे शहर हैं या जो देहात है उसके अंदर छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं, और अच्छा अब वो जो दूध लेने वाले होते हैं ना उनको इस बात का आइडिया होता है कि वो जिस दुकान से या जिस जगह से दूध दे रहे हैं वहां पे किस क्वालिटी का दूध है, और उस बिल्कुल। पे वो डेफिनेटली उस पे उनको उनको अवेयरनेस होती है। लेकिन हम्म। जब आप बड़े शहरों की बात करते हैं तो बड़े शहरों में जो खुला दूध बिक रहा होता है वो इसी प्रोडक्शन सिस्टम से आ रहा होता है। अब अगर आपने दूध कहीं बेचना है, चाहे वो खुला बेचना है चाहे वो पैकेट वाला बेचना है, उसमें बहुत जरूरी है कि जो आपका वो दूध इसी प्रोडक्शन सिस्टम से आना है, इसी गरीब फार्मर से आना है। जब इस गरीब हम्म। फार्मर से दूध आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद दूध है। अब उसको आप चाहे खुली फॉर्म में सेल करें चाहे पैकेट वाले फॉर्म में सेल करें, ये बहस नहीं है। एक बात। दूसरी, आपको इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि बहस ये नहीं है कि दूध खुला है या पैकेट वाला है। पैकेट वाले दूध की भी अपनी जगह जरूरत है, डेफिनेटली वो एक मार्केट है और उस पे उसकी जरूरत है। और वो जहां कहीं आपका फ्रेश दूध नहीं पहुंच सकता उसमें आप पैकेट वाला दूध पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अंदर जरूरी है कि पैकेट वाले दूध के अंदर भी जो दूध है वो असली होना चाहिए, वो इस हम्म। फार्मर से होना चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो पैकेट वाले दूध को प्रमोट कर रही है, अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ये डॉक्टर्स हैं, इनको इस चीज की भी श्योरिटी नहीं होगी या ये गारंटी नहीं दे सकते कि जो पैकेज डेयरी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि हम्म। इसमें देखना होगा कि पाकिस्तान अब ये डॉक्टर्स को इस चीज पे जो इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो लो क्वालिटी ड्राई मिल्क और वे पाउडर ये स्मगल होकर मुबैना तौर पे और इसके अलावा इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आता है। इस पे आप इंपोर्ट की फिगर ले सकते हैं कि कितना इंपोर्ट होता है, वो कौन मंगवाता है, वो कहाँ पे आता है, वो कहाँ बिकता है। एक तो इस पे देखना चाहिए। दूसरा, अगर आपने अगर इन डॉक्टर्स को चाहिए कि ये जाके पैकेज जो प्रोडक्ट है उनसे जाके उनका उनका प्रोडक्शन ऑडिट चेक करें कि मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी या एक दुकानदार 100 लीटर दूध बेच रहा है तो वो 100 लीटर हम्म। दूध कहाँ से आ रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल। होनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि ये दूध कहाँ से आ रहा है। कहीं वो ये तो नहीं है कि दूध आप इकट्ठा कर रहे हैं 20 लीटर और बेच रहे हैं आप 200 लीटर, तो बाकी दूध वो आसमान से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर प्रॉब्लम मौजूद है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हम्म। डेफिनेट मार्केट के अंदर जो दूध बिक रहा है खुला उसमें भी इश्यूज मौजूद हैं, उसमें भी क्वालिटी के इश्यूज बिल्कुल आते हैं। इवन ऐसे ही है। आप मार्केट के अंदर ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि जाली दूध आपके अगर अगर इस पे इदारे चेक करें तो आपके शहरों बड़े शहरों के इर्द गिर्द जाली दूध बनता है जो खुला भी फ्रॉक होता है। उस पर बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही सख्त लेना चाहिए। जो इदारे हैं आपके जो लाइफ डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए और वो लेते भी हैं। इसी तरह जो आपकी पंजाब फूड अथॉरिटीज है जो आपकी प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज है उनका ये काम बनता है
कि वो इस पे एक्शन लें और इस पे एक्शन लेकर ये जो मिलावट करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन आप अगर मार्केट की एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रमोट करना शुरू कर देंगे तो ये आप मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। देखिए उनका बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम में गरीब मुल्क, जब हम बातें करते हैं ना, बैठ के प्लानिंग करते हैं, तो हमारे जहन में होता है अमेरिका यूरोप। लेकिन अमेरिका यूरोप की तो हो सकती है, रहना तो आपने इसी जगह पे है। अब अगर आप ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की चमचमाती जो चमक दमक से निकल के जब आप पाकिस्तान, असल जो पाकिस्तान है, जो जिसकी जो बहुत बड़ी जो आबादी है, उसको शायद बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है और जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप उनको पैकेज की बात करते हैं। आप इकोनॉमी को किस तरफ लेके जा रहे हैं? एक जगह पे ताकत अवेलेबल है और आप पी सकते हैं और आपको इजीली अवेलेबल है। अब वो कंज्यूमर आपके सरमायादार को प्रोसेसिंग की एडिशनल कॉस्ट क्यों पे करे? ये कैसे पॉसिबल है अगर आपने इस तरह का चार्ज दे दी? एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जाहिर है जो आपने बात की और जो असल में हकीकत में अगर देखा जाए फैक्चुअल बात है वो यही है कि मसला खुले या डब्बे वाले दूध का नहीं है, मसला ये है कि दूध खालिस है या नहीं है। तो ये जो कैंपेन चलाई जा रही है, टीवी पे एड्स चलाए जा रहे हैं, तो इस तमाम चीज में जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं? देखिए पाकिस्तान के इदारों की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए अगर नेशनल लेवल पे ये बात की जा रही है और तसल्सुल के साथ की जा रही है, और एक मैं आपको और बात बताऊं, इस पे सोशल मीडिया को भी यूज किया जा रहा है, इस पे ट्विटर पे और बाकी पे जो पेड कैंपेन हो रही है। अब ये अगर इस लेवल पे कैंपेन चल रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के में जो दूध खुले का खुला फरोख्त हो रहा है, जो कि 95% मार्केट है, वो मुजरे सेहत है, तो फिर इस पे इदारों की खामोशी जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इदारों को इस पे जवाब देना चाहिए कि अगर ये बात ठीक करें तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आपको ये सारे इदारे बंद होने चाहिए जो इसकी जिम्मेदार है, जिसमें लाइसेंस डिपार्टमेंट्स है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की बुनियादी जिम्मेदारी है, फूड अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। अगर वो समझते हैं कि ये जो एड्स के अंदर बात चल रही है, तो इसमें इसको फिक्स करें ना, इस पे जस्टिफाई करें, ताकि कंज्यूमर को बताएं कि ये ऐसी बात नहीं है और इसकी इसकी असल हकीकत क्या है। एक तो इनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल चाहिए कि ये जो इदारे हैं और पैमरा को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि ये जो इदारे, ये जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की कैंपेन चल रही है, इसके पीछे फंडिंग कहाँ से आ रही है? और अगर किसी ने अपनी प्रमोशन करनी है अपनी प्रोडक्ट की, तो वो खुद करे ना, इन डॉक्टरों के कंधों पे रख के बंदूक तो ना चलाएं। या ये जो एक दो डॉक्टर है, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल करते हुए किसी की प्रोडक्ट की प्रमोशन क्यों करते हैं? जिसने अपनी प्रमोशन करनी है वो खुद करे, अपने नाम से करे, किसी का नाम इस्तेमाल ना करे। तो इस पे एफआईए को बात करनी चाहिए। दूसरा, इस पे डेफिनेटली पैमरा को, इस पे पैमरा में कुछ लोग मिले हैं, उनको उनको इमीडिएटली इन इश्तिहारात को रोकना चाहिए और इसके पीछे जो फंडिंग आ रही है उस पे काम। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनसा एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है। उसका काम ये होता है कि वो फेयर मार्केट को इंश्योर करता है और मार्केट के अंदर जो बिजनेस है उसको इंश्योर करता है कि वो फेयर प्ले करें सारे स्टेक होल्डर। अब अगर मार्केट का एक स्टेक होल्डर पैकेट प्रोडक्ट है, तो दूसरा बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है फ्रेश मिल्क, जो कि गरीब आदमी है, उसकी को वो अपनी बात भी नहीं कर सकता, अपना वर्जन भी नहीं दे सकता, वो तो करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात नहीं चला सकता, बल्कि इश्तिहारात दूर, उसको तो मेन स्ट्रीम मीडिया में बात करने की भी शायद उसकी उस लेवल तक अप्रोच ना हो या उसको इजाजत भी ना दी जाए। तो आप मार्केट के अंदर जो पैकेट प्रोडक्ट को एक दूसरी प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब आप मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस पे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चेक करना चाहिए कि ये जो इदारे इस तरह का काम कर रहे हैं, ये जो लोग इस कैंपेन्स के पीछे हैं या फंडिंग आ रही है, उनको इस चीज पे देखा जाए और उस पे देखा जाएगा ये क्यों हो रहा है। अच्छा उनसा, अगर आपने इस तरह की इजाजत दे दी ना, तो फिर कल को ये होगा कि कल को कोई भी बंदा जाएगा, वो डॉक्टर्स को पकड़ेगा और फिर ये कैंपेन चलाना शुरू कर देगा जी, गंदम भी आपने खुली इस्तेमाल नहीं करनी, पैकेट वाली करनी है, चावल भी आपने खुले इस्तेमाल नहीं करने, पैकेट वाले इस्तेमाल करने हैं, आपने दालें भी पैकेट वाली इस्तेमाल करनी है, मिर्च मसाले भी पैकेट वाले इस्तेमाल करने हैं। और फिर उनसा यहाँ तक बात पहुंचेगी कि ये जो अभी गरीब आदमी जाके आम खुली, गरीब क्या, बहुत बड़ी तादाद में लोग वो खुली दुकानों से जाके कपड़ा खरीद लेते हैं ना थान से, तो ये कहा जाएगा जी कि आपने जो कपड़ा है वो भी खुला नहीं खरीदना, वो पैकेट से खरीदना। और फिर यहाँ तक के जूतों तक बात है कि जूते भी आपने पैकेट खरीदने हैं। मैंने इस पे लेटर लिखे हैं चारों जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं लाइफ स्टॉक, उनको लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को लेटर लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है कि उस पर सो मोटो एक्शन लें, और मैंने रिक्वेस्ट की है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये लेटर लिखा है कि जी आप इस पे चेक करें कि ये जो काम चल रहा है इसके पीछे फंडिंग कहाँ से आ रही है और इन इशारात को इमीडिएटली रोका जाए। ये आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी पे अटैक है,
ये आपकी रूरल इकोनॉमी पे अटैक है। ये वो रूरल इकोनॉमी है जो आपकी मेन इकोनॉमी को, नेशनल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती है। अगर इस तरह की इजाजत दी जाने लगी तो फिर हम बड़ी बुरी सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ेगा। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा स्काइप पे हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जासर आफ्ताब साहब। बहुत ही एक अहम इशू पे आज हमारी बात हुई थी इनसे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। इसके साथ नाजरीन आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर और कमेंट करना हर किस बात भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।